हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन एंड के टीवर। मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जो कि है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक वीडियो है और ये एक एवरग्रीन वीडियो है और इससे प्रश्न सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको समझेंगे कि हमको और आपको और पूरे देशवासियों को क्या मौलिक अधिकार दिए गए हैं, क्या व्यक्ति की आज़ादी के संबंध में, क्या अपराध के समय में, क्या गिरफ्तारी के संबंध में। इसको हम आज विस्तृत ढंग से समझेंगे। तो ये मौलिक अधिकार ये संविधान द्वारा देश की जनता को प्रदत्त ऐसे अधिकार हैं जो इनके हितों के रक्षा के लिए दिए गए हैं और इनका वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य किया गया है और इसको यूएसए से लिया गया है और इसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैग्ना कार्टा क्या है? तो मैग्ना कार्टा ब्रिटेन से आई हुई एक अवधारणा है जिसको हम लोगों के हितों की रक्षा के लिए जोड़ते हैं। इसीलिए अगर पूछा जाए कि संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा है, तो वो है मौलिक अधिकार। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो हमको 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन इस समय वर्तमान में वो मौलिक अधिकार 6 हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पे कानूनी अधिकार के रूप में इसको जगह दिया गया है। कानूनी अधिकार के रूप में 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है संपत्ति के अधिकार को। तो हम आइए अब इसको 6 मौलिक अधिकारों को देखते हैं जो हमें संविधान द्वारा प्रदत्त है। पहला है समता या समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इनका वर्णन किस अनुच्छेदों के बीच है, ये इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समता एवं समानता का 14 से 18, इसका 19 से 22, इसका 23 से 24 और इसका 25 से 28 और इसका 29 से 30 और इसका अनुच्छेद 32 में वर्णन है। तो इसको हम क्रम से देखेंगे। पहला समता एवं समानता का अधिकार, इसमें क्रम से कि किस अनुच्छेद में किस चीज़ का वर्णन है, क्या प्रावधान है। 14 में है समानता में विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के नज़रों में सभी एक हैं, ये अनुच्छेद 14 में है। 15 में है लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर विभेद में रोक। विभेद में रोक अर्थात इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर विभेदों में रोक, ये 15 में है। 16 में है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता अर्थात सरकारी नौकरी में सबको समान अधिकार दिया जाएगा, यह अनुच्छेद 16 में है। 17 में है अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत, यह है अनुच्छेद 17 में। 18 में है उपाधियों का अंत अर्थात राजा महाराजा को जो उपाधियाँ दिया जाता था उसका अंत, ये अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, तो ये इसको हम समझेंगे कि विधि 14 में विधि अर्थात कानून के समझ सभी एक हैं। 15 में लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
16 में है लोक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी में समानता, 17 में अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का अंत, और 18 में है उपाधियों का अंत। तो ये समता समानता के संबंध में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार क्यों दिया गया है? तो हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि इससे व्यक्ति अपने खुद की व्यक्तित्व का विकास करेगा, जिससे देश का भी विकास संभव हो पाएगा, इसलिए ये स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो देखिए 1922 के बीच में इसका वर्णन है। तो 19 में क्या है? तो 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य है जैसे बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह बैठकर विरोध करने का बिना शस्त्रों के, ये भी स्वतंत्रता है। इसके बाद कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता है, सभा बनाने का, समूह बनाने का स्वतंत्रता है, जीविका के लिए कहीं भी कमाने का स्वतंत्रता है। ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 20। इसमें है अपराध के में दोष सिद्धि के संबंध में। अपराध में दोष सिद्धि, इसमें है 3 प्रकार के उपबंध दिए गए हैं। अपराध के समय में किसी भी अपराधी को उसी समय के कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी जिस समय उसने अपराध किया है। मान लीजिए कोई अपराधी है जिसने 2015 में अपराध किया है और उस समय उसकी सज़ा 5 साल है, और वही 2017 में उसको बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाए, तो उसने अपराध 2015 में किया है तो उसको 2015 के अनुसार 5 साल की ही सज़ा मिलेगी। दूसरा है इसमें अपराध के समय इसको खुद के विरुद्ध गवाही के लिए नहीं किया कहा जाएगा, अर्थात वो अपने खिलाफ गवाही नहीं देगा। और तीसरा है एक बार ही, एक सज़ा के लिए उसे एक बार ही सज़ा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। तो ये 3 नियम है कि अपराधी को उसी समय के कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी जब उसने अपराध किया है। और दूसरा है उसे खुद की गवाही के लिए नहीं बाध्य किया जाएगा। और तीसरा है एक अपराध के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। तो ये अनुच्छेद 20 में है। अब इसके बाद है अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। एवं दैहिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अर्थात जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार। इसमें बहुत ही बेसिक स्वतंत्रता दिया गया है, जैसे कि स्वच्छ वायु में सांस लेना मनुष्य का मौलिक अधिकार है। ये किस में है? अनुच्छेद 21 में है। स्वच्छ जल पीना अधिकार है, ये अनुच्छेद 21 में है। भोजन ग्रहण करना, ये भी अनुच्छेद 21 में है। और अस्पताल में उपचार लेना, ये भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और निजता, इस समय जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। एक चीज़ अनुच्छेद 121A है जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अर्थात 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, यह अनुच्छेद 21A के अंतर्गत है। इसके बाद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22, इसमें है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। 20 में था अपराध के समय और इस समय है इसमें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। इसमें भी 3 नियम दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है कि उसे कारण पूछने का अधिकार है कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। दूसरा है उसे 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा
निकटतम न्यायालय में इसको 24 घंटे के अंतर्गत पेश किया जाएगा, आवागमन के समय को निकाल के, अर्थात आने जाने के समय को निकाल के। और तीसरा है, उसे अपने मनपसंद वकील चुनने का अधिकार होगा सलाह के लिए। ये अनुच्छेद किस में है? 22 में है। गिरफ्तारी के संबंध में पहला कारण पूछने का, दूसरा जिला मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना होगा, और तीसरा है उसे मनपसंद वकील हायर करने का, सलाह करने का के लिए अधिकार है। ठीक, इसके बाद है शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, इसका वर्णन के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन 23-24 में है। तो इसमें 23 में है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 में है, ये जो एडल्ट हैं उनके लिए है, जैसे मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी, ये सब इस पर रोक है, मजदूरी पर रोक है। ये सब अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन है कि मानव में व्यापार, बंधुआ मजदूरी ये सब नहीं होगा। 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में, कि कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं भेजा जाएगा। ये इसका वर्णन अनुच्छेद 14 में है। तो ये 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं। मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी ये बड़ों के लिए है, जबकि 24 में है 14 वर्ष की आयु से कम के बच्चों को कारखानों में काम नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो इसका अगला भाग हम डिस्कस करेंगे जिसमें अन्य अधिकारों को भी डिटेल में समझेंगे। तो धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।